25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो केल्विन मतलब के, तो के बराबर क्या होगा C प्लस 273, क्योंकि के उसी में देखेंगे तो के बड़ा है तो C में क्या करेंगे जोड़ेंगे 273, तो 273 जोड़ दिए तो 25 प्लस 273 298 केल्विन, और C/5 बराबर F - 32/9। तो C का मान कितना है 25/5, F - 32/9, 5 25 5 9 45, F - 32 F = 77। 273 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदले तो C बराबर K - 273, तो 313 - 273 40 डिग्री सेल्सियस। C/5 F - 32/9, तो C 40/5 F - 32/9 कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या किसको कहेंगे? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो क्या देखिए, सूचित हम लोग करते हैं तो बड़ी अक्षरों से करते हैं, बड़ी अक्षर से, कैपिटल लेटर से करते हैं। तो कैपिटल लेटर से करेंगे तो जेड द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर होता है जेड बराबर पी और पी बराबर होता है ए। यानी कि जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन होता है बराबर इलेक्ट्रॉन के। परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यदि किसी तत्व X के परमाणु संख्या 11 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो अब हमको पता है, हमको Z का मान दिया है 11। हम जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है, तो Z बराबर P बराबर E बराबर क्या हो जाएगा 11, क्योंकि Z का मान वही होगा जो प्रोटॉन का होगा जो ये इलेक्ट्रॉन का होगा। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या तो कहता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या में सिर्फ योग होता है, इसे ए द्वारा सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को योग करेंगे, योग की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। ए बराबर हो जाएगा P + N, P बराबर हो जाएगा ए बराबर क्या होगा? तो ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, P + N। तो यहाँ से सूत्र P बराबर A - N, N बराबर A - P। ए है द्रव्यमान संख्या, P है प्रोटॉन, N है न्यूट्रॉन की संख्या। Z बराबर P बराबर E, A बराबर P + N, 17 + 18 35। तो 35 किसका द्रव्यमान होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन जो तत्व है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 35। एक तत्व X जिसका नाभिक में 19 प्रोटॉन है तथा उसका द्रव्यमान संख्या 39 है, तो उस तत्व ज्ञात करें। तो A कितना है? 39, द्रव्यमान संख्या 39। P कितना है? 19। N बराबर क्या होगा? A - P, 39 - 19 20। तो 20 पर कौन है? कैल्शियम। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या जो यह बतलाता है कि तत्व एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो तत्व का परमाणु, तत्व मतलब एलिमेंट, परमाणु मतलब एटम, द्रव्यमान मतलब मास। तो तत्व का परमाणु, एलिमेंट्स का परमाणु, द्रव्यमान एक संख्या जो यह बतलाता है कि तत्व के एक परमाणु C12 के, तत्व के एक परमाणु है C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के कितना भारी है। 1961 में कार्बन के समस्थानिक C12 को मानक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। C12 को कार्बन के समस्थानिक
कार्बन के समस्थानिक C12 को मानक तत्व के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1961 में। याद कैसे करेंगे? यहाँ भी एक, शुरू में भी एक और लास्ट में भी एक, अपोजिट, स्टार्टिंग में एक और लास्ट में एक। परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर पूछे तो हमको यही बोलना है, परमाणु वही खाली लगा देंगे का, परमाणु का द्रव्यमान। वही बोलेंगे कि C12 के परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग, C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग। यहाँ पर क्या पढ़े थे कि C12 होता है तत्व के एक परमाणु कितना है? C12। तो C12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, तो कहेंगे कि C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग, C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग। कहता है C12 के परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? C12 के परमाणु द्रव्यमान बराबर, तो परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान 12 बटे 6.022 गुने 10 के घात 23, 6.022 गुने 10 के घात 23। यह क्या है? एविगाड्रो नंबर है, एविगाड्रो नंबर है। यह एविगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने यह साबित किया था और वो अपने नाम पर ही यह संख्या को रख लिया, एविगाड्रो। तो एविगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 गुने 10 के घात 23, 10 के घात 23, 6.022 गुने 10 के घात 6.022 गुने 10 के घात 23। C12 के परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 बटे 6.022 गुने 10 के घात 23। परमाणु पूछ रहा है तो इसका परमाणु कितना है? 12, तो 12 लिखते हैं। 6.022 गुने 10 के घात 23। 2 रिपीटेशन है भाई, ये भी याद रखना कि 2 रिपीटेशन रहेगा।